2024 है और इस बिजनेस को अगर आप खोलते हो तो ये 2090 तक चलेगा, कभी बंद नहीं होने वाला बिजनेस की आज मैं बात करने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं जो प्लास्टिक का दाना बनाया जाता है उस बिजनेस को अगर खोलना है, वो कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी लेबर चाहिए, क्या क्या लाइसेंस चाहिए होगी, मशीन कहाँ से मिलेगी, लोन कहाँ से मिलेगा, वो सब चीज़ें इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं समझा दूँ ये प्लास्टिक का दाना बिजनेस है क्या। प्लास्टिक आता है हमारा रॉ मटेरियल, हम जो भी प्लास्टिक के लिफाफे, बोतल कोई भी यूज़ करते हैं फेंक देते हैं, प्लास्टिक वाला रद्दी वाले उठा के ले जाते हैं, उसको रिसाइकल करने का ये बिजनेस है। मतलब इस बिजनेस को मैं समझाता हूँ आपको पहले किया कैसे जाता है। जो भी प्लास्टिक है रॉ आप उठाओगे कहीं से भी, जहाँ प्लास्टिक आप मंगवा सकते हो किसी कबाड़ी वाले से, रिसाइकल जो इकट्ठा करता है उससे प्लास्टिक ले आया, उसको सॉर्ट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। बोटल्स अलग की जाएंगी, लिफाफे अलग किए जाएंगे, चप्पलें अलग की जाएंगी। जब एक बार सॉर्ट वो हो गया उसके बाद उसको श्रेड किया जाता है। श्रेड क्या हो गया, उसको छोटे छोटे पीसीस में किया जाता है। हर एक प्लास्टिक को अलग अलग छोटे छोटे पीसीस में कर लिया, उसके बाद उसको धोया जाता है, उसकी वॉशिंग होती है, मिट्टी करकट जो भी होगा वो साफ हो जाएगा। उसके बाद उसको क्या किया जाता है, जो प्लास्टिक दाना मेकिंग मशीन होती है जो क्या करती है, वो छोटा छोटा जो पीसीस होंगे उनको मेल्ट करती है और आगे बढ़ाती जाती है। एक मतलब एक ट्यूब की तरह वो आगे जाएगी, नूडल्स की तरह, और आगे जाके वो दाने में कट करते जाती है कटिंग मशीन। ये प्रोसेस रहता है, सिंपल प्रोसेस है। रॉ मटेरियल बहुत सस्ता है, लेकिन जब ये बिकता है तो काफ़ी प्रॉफिट निकल के आता है। मैं आगे बताऊंगा प्रॉफिट कितना आएगा, सब चीज़ें आगे बताने वाला हूँ। और उस दाने का कहाँ यूज़ होता है, उस दाने से आपके जो टब होते हैं, बकेट्स होते हैं, प्लास्टिक की जितनी भी आइटम आज आप अपने घर में देखो, अपने रूम में देखो, मोस्टली जो चीज़ें हैं प्लास्टिक की हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें बहुत कॉस्टली आती हैं। प्लास्टिक की चीज़ें उसके आधे के आधे दाम में मिल जाती हैं, तो सब लोग प्लास्टिक की चीज़ें लेते हैं। उतनी ही डिमांड प्लास्टिक के दाने की डिमांड है, और ये आप आज बनाओगे उतना आप ऑनलाइन भी बेच सकते हो। आपके वहाँ से जो बायर्स होंगे उठा के मटीरियल ले जाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन कहाँ आपको इसको बेचना है। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको जगह कितनी चाहिए। देखो ये सब मशीन का जो सेटअप वगैरह सब कुछ चाहिए, तो मिनिमम हजार स्क्वायर फीट से 1200 स्क्वायर फीट की जगह आपको चाहिए, जिसमें आपका पूरा प्लांट भी सेटअप हो जाएगा, क्योंकि इसके प्लांट के बीच की जगह थोड़ी बहुत चलने फिरने के लिए जगह चाहिए, रॉ मटेरियल के लिए जगह चाहिए। तो ये मैं कहूँगा ये बिजनेस आपको ज़रूरी नहीं है किसी मार्केट में जाके आप इसको शुरू करो। आप साइड पे किसी गांव में जगह लीज पे ले सकते हो, या खुद की जगह है, इसको कहीं भी साइड पे शुरू कर लो, क्योंकि ये वो मटेरियल नहीं है कि जो मार्केट में आपको बेचना है, मार्केट में चाहिए। इसके लॉरी या ट्रक आएंगे वहीं से पिक करके ले जाएंगे, ऐसा रहेगा बिजनेस। तो साइड पे करना है, एक खर्चा हमारा वहाँ बच जाता है जगह का। दूसरा, इसमें जो मैन पावर आपको चाहिए रहेगी, मैन पावर कम से कम 3 से 4 बंदे आपको चाहिए, लेबर चाहिए। एक स्किल्ड होगा, बाकी अनस्किल्ड चलेंगे, जो वॉशिंग करेंगे, जो सॉर्टिंग करेंगे, और मशीन चलाने के लिए एक आदमी काफ़ी होता है, एक पैकेजिंग कर लेंगे। 4 आदमी होंगे तो छोटे पैमाने पे इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हो। ये क्लियर हो गया, लेबर भी हो गई। फिर हमारा कि इसके लिए लाइसेंस क्या चाहिए। देखो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले पोल्यूशन और फायर की एनओसी चाहिए होती है। जो भी बर्निंग का काम होता है उसमें पोल्यूशन और फायर की, प्लास्टिक के काम में मोस्टली फायर और पोल्यूशन की एनओसी आपको लेनी पड़ेगी। पहले क्या, फायर और पोल्यूशन की एनओसी। दूसरा, FSSAI सर्टिफिकेट आपको चाहिए, क्योंकि आपको सेल करनी है। तीसरा, MSME जो रहता है वो आपको चाहिए होगा। फैक्ट्री लाइसेंस आपको चाहिए होगा, और बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके एरिया में जो हो गया। मतलब 3 से 4 डॉक्यूमेंट आपको इस बिजनेस को खोलने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो बिजनेस हमें सर्टिफिकेट का पता चल गया। अगला देखो, इस बिजनेस को मैं आगे मशीन दिखाने वाला हूँ, कहाँ आप किसी भी कंपनी की ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सामने जो आप प्लांट देख रहे हो, ये मशीन 7 लाख रुपए की मशीन है। इसके साथ एक्स्ट्रा हमें 3 से 4 लाख रुपए की मशीनें और ऐड करनी पड़ेगी। मतलब 10 से 12 लाख रुपए आपको मशीन पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मतलब 10 लाख तो पकड़ के चलिए, 10 लाख रुपए हम मशीन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगली चीज़ हमें चाहिए अप्रॉक्स 2 लाख रुपए का रॉ मटेरियल। अगर 2 लाख रुपए हमें ऐसे चाहिए, मतलब अप्रॉक्स ये आपको 15 लाख रुपए इस बिजनेस को शुरू करने में चाहिए रहेगा। मतलब 10 से 15 लाख पकड़े चलो, अगर आपको छोटे पैमाने पे प्लास्टिक दाना मेकिंग बिजनेस शुरू करना है, 10 से 15 लाख रुपया चाहिए। तो आप इसके लिए लोन भी ले सकते हो। अगर खुद की लगा लो, आप 5 से 10 लाख रुपए खुद से इन्वेस्ट कर रहे हो, बाकी आप लोन ले सकते हो, जिसमें हमें 30 से 35% सब्सिडी मिलती है। PMEGP लोन, ठीक है, प्रधानमंत्री जो योजना का लोन रहता है,
बिना कोई मतलब आपको जो काम खोलने के लिए मिल जाता है, तो वो लोन लेके आप इस बिजनेस को रन कर सकते हो। देखो अभी बात करते हैं रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल का आपको क्या होगा, देखो ऐसे तो आपके एरिया में कोई ना कोई होगा कबाड़ी वाला जो मटेरियल उठा के डंप करता होगा, तो उससे बात कर सकते हो आप डायरेक्ट, वो आपको मटेरियल दे देगा, जो भी प्लास्टिक का मटेरियल आएगा वहाँ वो आपको दे सकता है। अगर उससे सस्ते के प्राइस में चाहिए तो जो प्लास्टिक वहाँ बेच रहे हैं उनको आप अपने पास बुला के वो प्लास्टिक का रखवा सकते हो। तो प्लास्टिक आपको काफ़ी रॉ मटेरियल काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, बस उसको सॉर्टिंग वगैरह करके आपको इसका दाना बनाना। अभी बात करती है कि दाना तो बना दिया, बेचना क्या है। देखो ऐसे तो काफ़ी धीरे धीरे लिंक बनते जाते हैं। स्टार्टिंग में एक आधा लिंक आपको पता करना पड़ेगा कि आपके एरिया में कौन प्लास्टिक का दाना ले रहा है, जहाँ सीएनसी मशीन जिसके लगी कि जो टंकियाँ बनाते हैं, वाटर जो पानी की टंकी हो गई, चप्पलें बना रहे हैं, बकेट्स बना रहे हैं, टब बना रहे हैं, तो वहाँ फैक्ट्री में भी आप बात कर सकते हो, वहाँ दाना प्रोवाइड कर सकते हो। अगर वो भी कुछ नहीं हो रहा है तो ऑनलाइन बहुत ऑप्शन है दाना लेने के लिए। फॉरेन में भी काफ़ी ऑप्शन है, एक वेबसाइट अलग से वो दाना आपसे बाय कर लेगी। अगर वो भी नहीं है तो इंडिया में भी काफ़ी बायर्स मैं दिखाता हूँ। इंडिया मार्ट पे जाओगे, बायर की लिस्ट देखोगे, 200 से 250 बायर्स तभी आपको मिल जाएंगे। जो भी आपको सही लगे इस प्राइस में मेरे को देना है तो आप बेच सकते हो। मैं लिस्ट दिखाता हूँ आपको। जैसे सामने देख रहे हो 279 बायर्स को ग्रेन्यूल चाहिए। तो देखो ये सामने जो बायर है विजयपुर इंडिया, 14 मिनट पहले ही इन्होंने दिया 299 kg इनको चाहिए। पीवीसी मटेरियल चाहिए, क्योंकि इसमें भी सॉर्टिंग अलग होती है। जैसे मैंने कहा ना, सॉर्टिंग किया जाता है मोटा प्लास्टिक, पतला प्लास्टिक, तो उस हिसाब से चाहिए होता है। कईयों को वाइट चाहिए होता है, कईयों को ब्लैक चाहिए होता है। तो ब्लैक सस्ता होता है, वाइट थोड़ा महंगा होता है, और जो मोटा पीवीसी रहता है वो उससे महंगा रहता है। तो इस हिसाब से सॉर्टिंग करके आप बना सकते हो। तो काफ़ी प्रॉफिट 10 से 20% प्रॉफिट आपको मिल जाता है। अगर हम बात करें, ये जो बनाने का खर्चा अभी पड़ता है आपको, वो पकड़ के चलो आपको 110, 120, 130 डिपेंड करता है हर जगह पे, तो वो पड़ता है। जब इसको आप बेचते हो तो 10 से 20 रुपया आपको केजी के हिसाब से प्रॉफिट मिल जाता है। और कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो मशीन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा, टन में कैपेसिटी होती है। कोई 1500 केजी निकाल रहा है, कोई 2000 केजी निकाल रहा है। अगर डेली आपका 2000 केजी या 1500 केजी जा रहा है तो उसमें हम 10 रुपये भी अगर हम 1 किलो में प्रॉफिट पकड़ते हैं तो आपका काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है। मतलब लाख से 1.5 लाख कम से कम आपका जब बिजनेस रन कर लेता है छोटे पैमाने पे भी, तो आप कमाने लग पड़ते हो। ये हो गए बिजनेस आइडिया का, मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब इस पे पूरी रिपोर्ट बनाओ। कभी भी यूट्यूब पे सिर्फ बिजनेस की डिटेल दे के बिजनेस मत खोलो। आपके एरिया की चीज़ें अलग होंगी, आपकी रॉ मटेरियल का आपको अलग पड़ेगा। सब चीज़ों की रिपोर्ट बनाओ। कोई भी बिजनेस खोलते हो उसकी रिपोर्ट बनाओ, कहाँ लेना, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, मशीन कहाँ से आएगी, बेचना कहाँ है। ये 3 चीज़ें पता चल गई तो उसके बाद बिजनेस खोल के आप अच्छे से कमा सकते हो। ये हो गया एक बिजनेस आइडिया। 2024 में आपके लिए काफ़ी बिजनेस आइडियाज़ मैं लाता रहूँगा। बस आप देखते रहो, सीखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो।